हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 12 मार्च 2020 के डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ अपडेट्स किए हैं और अपडेट्स क्या हैं कि इस वीडियो के लास्ट में जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे आंसर करने के लिए, अब उनको जो है रिमूव कर दिया गया है। वो क्वेश्चंस अब आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जो है डेली मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन दिए जाते थे, 5 के 5 आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे और वहीं पर आपको जो है आंसर करने होंगे। और ये जितने क्वेश्चन मिलेंगे ये हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिलेंगे। जो दूसरा चैनल है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो डाल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो आपके सामने है। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा हाल ही में जो है सुषमा स्वराज अवार्ड जो है इसको अनाउंस किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है सुषमा स्वराज अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा के सीएम जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जब वो स्टेट बजट जो है प्रेजेंट कर रहे थे उसी टाइम पे उन्होंने दोस्तों सुषमा स्वराज अवार्ड्स जो है वुमेन के लिए अनाउंस किए। याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुषमा स्वराज अवार्ड के तहत जो है वुमेन्स को दोस्तों 5 लाख तक की जो मनी जो है वो दी जाएगी अलॉन्ग विद द कमेंडेशन। अभी मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ तो हरियाणा का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हरियाणा की कैपिटल आपको याद रखनी है चंडीगढ़। गवर्नर कौन है यहाँ पे, दैट इज बंदरू दत्तात्रेय। और चीफ मिनिस्टर कौन है, दैट इज मनोहर लाल खट्टर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो है वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो है वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखो। ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च किया गया है हमारे वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, इसके तहत जो है दोस्तों 5 लाख जॉब जो है वो 2026 तक जो है दिए जाएगी वुमेन्स को विद नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल्स। ठीक है, अब इसको बनाया किसके द्वारा गया है वो भी आपको याद रखना है। इसको डेवलप किया गया है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के द्वारा इन एसोसिएशन विद केटेक। केटेक मीन्स कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करूं तो बेंगलुरु है। कर्नाटका के सीएम की बात करूं तो दैती वसवराजस बोम्माई। और कर्नाटका के गवर्नर की बात करूं तो क्या है, तवार चंद गहलोत। तो गहलोत जो है वहां के गवर्नर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो अभी रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं साउथ कोरिया के, तो किन्हें अपॉइंट किया गया है ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जून सुक योल। जून सुक योल को जो भी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया जो है बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, याद रखना है। और इन्होंने जो रिप्लेस किया वो किया है मून जे इन को। ठीक है, तो मून जे इन को क्या किया इन्होंने, रिप्लेस किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, साउथ कोरिया की कैपिटल आपको याद रखनी है, दैट इज सियोल। और साउथ कोरिया की करेंसी जो है वो भी आपको याद रखनी है, वो क्या है, साउथ कोरियन वॉन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो फर्स्ट एवर जो फीमेल प्रेसिडेंट बनी है अभी हंगरी की, तो कौन इलेक्टेड हुई हैं, आपसे उनका नाम जो है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैटलीना नोवैक। ठीक है, तो कैटलीना नोवैक जो है हाल ही में प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की और ये फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हंगरी की कैपिटल वो आपको याद रखना है, दैट इज बुडापेस्ट। राइट, और हंगरी की करेंसी क्या है, दैट इज हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है, हंगेरियन फॉरेंट यहाँ की क्या है, करेंसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीसिल प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2020-2023 कितनी। ठीक है, तो पूछा गया कि अभी रिसेंटली जो है सीसिल के द्वारा जो है जीडीपी ग्रोथ भारत की प्रोजेक्ट की गई है 2022 और 2023 के लिए, तो कितने % जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो हुई है। तो इसके अनुसार इसने अनुमान लगाया है कि 7.8% जो है वो ग्रोथ रेट होगा, दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट होगा भारत में। तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल बिगिंस इन। जो थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है ये कहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है।
अब देखो दोस्तों, जो थर्ड एडिशन था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का, उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया जॉइंटली बाय लोकसभा सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और साथ में लोकसभा के सेक्रेटरी जॉइंटली मिलके उन्होंने थर्ड एडिशन जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करवाया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया वो आपको याद रखना है, वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो भारत की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके द्वारा हाल ही में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया गया, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों हाल ही में जो है लार्जेस्ट, याद रखना है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, अब दोस्तों थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो तमिलनाडु के जो सीएम है स्टैनलिन, उनके द्वारा जो भारत का लार्जेस्ट जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसकी कॉस्ट पूछी जा सकती है 150.4 करोड़। तो कितनी कॉस्ट है इसकी? 150.4 करोड़, ये याद रखना है आपको। अब फ्लोटिंग प्लांट जो है एस्टैब्लिश कहाँ पे हुआ है? इन साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड फैक्ट्री में एट, वो कहाँ पे है? वो है टूटाकुंडी इन तमिलनाडु। ठीक है, टूटाकुंडी इन तमिलनाडु में वो स्थित है। तो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ याद रखना आपको, साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, चलो तमिलनाडु की कैपिटल की बात कर लूँ तो क्या है? चेन्नई है। सीएम जैसे आप सबको पता लग ही गया होगा, दैट इज स्टैलिन। और तमिलनाडु के गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन रवि। तो एन रवि इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गेट्स फर्स्ट रैंक इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रेटिंग 2021। तो कौन सी स्टेट है जिसको हाल ही में फर्स्ट रैंक जो है दिया गया है इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों इसने लिस्ट में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल किया है इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग इंडेक्स। राइट, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रैंक, देखो पहला तो आपको पता लग गया दैट इज आंध्र प्रदेश। तो सेकंड रैंक जो आया है वो आया है वेस्ट बंगाल का, और उड़ीसा का जो रैंक है वो कौन सा है? दैट इज थर्ड। याद रखना है आपको, वेस्ट बंगाल का सेकंड रैंक, उड़ीसा का थर्ड रैंक, गुजरात हमारे फोर्थ रैंक पे आती है और महाराष्ट्र 5वें रैंक पे, और तेलंगाना जो है वो कौन से रैंक पे? दैट इज द 6th रैंक। तो याद रखना है कि टॉप किसने किया है? दैट इज आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, याद रखना है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ कोलगेट पामोलिव इंडिया। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया की भी हाल ही में जो है सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो वो कौन हुई है ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रभा नरसिम्हन। तो प्रभा नरसिम्हन जो है हाल ही में सीईओ अपॉइंट हुए हैं दोस्तों कोलगेट पामोलिव इंडिया की, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रभा नरसिम्हन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं सीईओ और एमडी कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो सक्सीड किया है राम राघवन को। याद रखना है आपको कि शी सक्सीड राम राघवन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री। तो CII के हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस में जो है गलती हो चुकी है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो रहेगा दैट इज अर्जुन रंगा, अर्जुन रंगा। ठीक है, इनके ऑप्शंस में जो है ये एरर हो चुका है, तो आपको याद रखना है अर्जुन रंगा जो है हाल ही में अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि इन्होंने जो है आपको याद रखना कि जो विजय कृष्ण वेंकटेशन थे ये अभी इलेक्टेड हुए हैं 22 चेयरमैन। ठीक है, तो अर्जुन रंगा ही इज़ द चेयरमैन फॉर 2022 से लेके 2023 तक, और विजय कृष्ण वेंकटेशन जो है ये नए जो है 22 चेयरमैन इलेक्टेड हुए हैं CII के, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने हैं। चलो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और आपको जैसे मैंने बता दिया कि क्यूज सेक्शन जो है आपको हमारे कहाँ पे मिलेगी, कम्युनिटी टैब में मिलेगी हमारे दूसरे चैनल के। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप ओके करके वहाँ पे कम्युनिटी टैब में जाके आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।